जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। ए लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑफ ₹100 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 को इन्होंने एक मशीनरी परचेज किया जिसका वैल्यू है 100 करोड़। द मशीनरी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का लाइफ है इसका। इट हैज नील रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम आराम से डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 करोड़ की है और 5 साल चलेगा। 100 करोड़ की है और 5 साल चलेगा, यानी कि 20। ठीक है, आगे देखते हैं। ए लिमिटेड अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएटिंग द मशीनरी। तभी तो लाइव दिया था आप लोगों ने, ताकि हम SLM मेथड से कैलकुलेट कर सके, और जिससे हमारा डेप्रिसिएशन आता है 20 पर ईयर, हर साल का 20। ठीक है, तो 5 सालों में 100 हो जाएगा। आगे देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड एज ऑन 31 मार्च 2012। ध्यान रखना, ये जो 100 करोड़ वैल्यू था ये 1 अप्रैल 2011 का था, लेकिन अब जो बात हो रही है वो 31 मार्च 2012 की बात हो रही है, यानी कि 1 साल बाद की। ठीक है, 1 साल बाद की बोल रहे हैं कि 1 साल तो हो गया कंप्लीट, और लाइफ कितना था 5 साल, यानी कि 2 3 4 5, अब 4 साल बचे। तो 4 सालों में हमारे जो एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर में हमें क्या मिलने वाला है, वो अपन को गिवन है। ठीक है, आगे डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल कितना है, 10%। तो आप इसको यूज करके PV फैक्टर यूज करके 10% प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। आगे देख रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सीधा सीधा दे रखा है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 70 करोड़। लास्ट आपको इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड AS 36 का प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन। अब देखो, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन को पता होना चाहिए सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमारे पास होनी चाहिए 2 चीजें। एक होता है वैल्यू इन यूज और दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। ठीक है, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल तो अपन को सीधा सीधा गिवन है। कितना गिवन था, 70 करोड़। वैल्यू न्यूज अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए नीचे आ जाते हैं। वैल्यू न्यूज, वैल्यू न्यूज क्या होता है, जो भी अपन को फ्यूचर में मिलने वाला है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पर ले आइए। तो देखो क्या क्या मिलने वाला है अपन को, 15, 30, 40, 10, यही तो मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करके PVCF निकाल सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, जो अपन बचपन में मतलब इंटरमीडिएट में करते थे ना, FM में वही कर रहे हैं। तो 1 डिवाइड बाई 1.10, ये आ गया 0.909। ये तो वैसे मुझे याद ही रहता है, बहुत बार 10% यूज करते हैं। 826751, फिर क्या आ जाएगा 683। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से अब इंटू कर देंगे, तो इसका आ गया हमारा 13.64। 30 को इंटू करेंगे 0.826 में, 24.78। 40 को इंटू करेंगे 751, 30.04। लास्ट ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, 6.83। अब देखो ये आ गया हमारे चारों साल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देते हैं। 13.64 प्लस 24.78 प्लस 30.04 प्लस 6.83, ये आ गया 75.29। 75.29, यानी कि फ्यूचर में अपन को ये मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये रही। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा वैल्यू इन यूज, हो जाएगा हमारा वैल्यू इन यूज 75.29। अब ऊपर आते हैं, वैल्यू न्यूज आ चुका है हमारा 75.29। अब अपन क्या देखते हैं, रिकवरेबल अमाउंट के लिए अपन देखते हैं विच एवर इज हायर।
जो हायर होगा वही। मुझे बताओ 70 या 75? ऑब्वियस सी बात है 75, तो यही हो जाएगा हमारा रिकवरेबल अकाउंट, अकाउंट नहीं अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट? वैल्यू इन यूज के बराबर। कितना? 75.29, ठीक है, 75.29। अब रिकवरेबल अमाउंट पता चल गया तो बस इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो सेकंड में हम अपन यही करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस के लिए दो चीजें चाहिए होती है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 75.29। अब कैरिंग अमाउंट क्या है? अब आपको लगा मैम दे तो रखा है 100 करोड़, पर बेटा वो 1 अप्रैल का दे रखा है, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट हमारा 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012। तो इसको भी हमें 31 मार्च 2012 पर लेके आना पड़ेगा। तो 1 साल का डेप लगा देंगे, ये हो गया 80 करोड़। तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने का दिख रहा है? 80 करोड़, लेकिन इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 75.29। तो 4.71, 4.71 का क्या हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, थोड़ा सा अलग आ रहा है हमारा। जब मैंने मॉड्यूल खोलकर देखा तो उसमें आ रहा है 4.69 CR और हमारा आ रहा है 4.71। तो उसकी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वैल्यूज यूज किए ना वो राउंड ऑफ करके यूज किए है। तो 13.64 तो वही था, 24.78 किया है इन्होंने, 9 लिया है, यहाँ पर इन्होंने 5 लिया है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हमारा थोड़ा सा डेसिमल इधर उधर आ रहा है, बट उसकी टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत डेसिमल चलता है जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करते हैं। तो आपका कहीं भी आंसर गलत नहीं जाएगा, ठीक है, आप ऐसा भी करके आ सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि आई है 4.71, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ अपन ने क्या किया? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, फेयर वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल गिवन था, लेकिन वैल्यू इन यूज गिवन नहीं था, तो हमने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट किया? जो भी कैश फ्लोज थे उनको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए, वही हो गया हमारा वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज ज्यादा था कंपेयर टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, तो वैल्यू इन यूज ही हमारा क्या हो गया था? रिकवरेबल अमाउंट। फिर हमने रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर दिया और हमें पता चल गया 4.7 का। ये वाली गलती मत करना, ठीक है। कोई कभी कभी क्या होता है, लोग डेप कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, तो वो चीज़ आप मत करना। बाकी फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके फीडबैक बता दो। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।